मुझसे के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर इमैनुअल ताहिर है और मेरा ताल्लुक किंग जीसस पेंटिकॉस्टल चर्च यूहानाबाद से है। मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ आज खुदा कदूस का कि आज खूबसूरत मौका बख्शा कि मैं ज़िंदगी बख्श कलाम आपके साथ शेयर कर सकूं, और इंतहाई शुक्रगुजार हूँ बिशप डॉक्टर याकूब पॉल साहब का और पॉल टीवी का और उनकी सारी टीम का, जिन्होंने आज मौका बख्शा कि ये ज़िंदगी बख्श कलाम आप तक पहुंचाया जा सके। सो मेरे अज़ीज़ों, आज बड़ी ही खूबसूरती का जो मौसम इस वक्त मौजूद है और जिस तरह से आजकल ईस्टर का और रोज़ों का दौरा है, तो मैं चाहूँगा कि आज एक खूबसूरत मैसेज आप तक पहुंचाया जाए, और जिसके लिए मैं आज आप तक पहुंचाऊंगा वो है हमारे पास 5वां कलमा। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह जो कायनात का रब है, उसने मेरे ऊपर और आप पर रहम फरमाया। इस जहान में आकर उसने इंसानी जिस्म लिया और इंसानी जिस्म लेकर उसने मौत को गले लगा लिया। वो मौत जो सलीबी मौत है उसको गले लगाया। एक आसान मौत नहीं, सलीबी मौत, क्योंकि बाप का ये प्लान था कि यीशु मसीह इस जहान में आए और वो सलीबी मौत ले और कफारा अदा करे। यीशु मसीह जब सलीब पर लटके हुए थे तो वहां पर यीशु मसीह ने कुछ खास कलमात अदा किए। वो ऐसे कलमात थे जो इंतहाई जरूरी थे यीशु मसीह के मानने वालों के लिए। और यीशु मसीह ने जब उस वक्त कलमे जो अदा किए, उनकी इंतहाई अहमियत थी। मेरे अज़ीज़ों, आज उसी एक कलमे की तरफ में हम चलते हैं और 5वां कलमा आज आपके सामने पेश करते हैं। मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत हम देखते हैं। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूं। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, वो लम्हा जब यीशु मसीह सलीब पर है, वहां पर भी यीशु मसीह अपनी उन तमाम बातों को जिनको वो पूरा करने आया है वो भूला नहीं है। इसके बावजूद कि इंतहाई खतरनाक कंडीशन में है, हत्ता इंतहाई कर्ब की हालत में है यीशु मसीह, मिजरेबल कंडीशन में है यीशु मसीह, लटका हुआ है सलीब के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से पूरा कर रहा है। और कलाम, ये जो 5वां कलमा है, मैं प्यासा हूं, इससे जो पिछली वाली लाइनें हैं वो जरा गौर से हम दोबारा पढ़ते हैं, आप गौर से सुनिएगा। और लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई, सब बातें कंप्लीट हो गई, ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, नविश्ता पूरा हो, कलाम पूरा हो, जो यीशु मसीह के बारे में कहा गया वो कलाम पूरा हो। और यीशु मसीह ने क्या कलाम था कि वो पूरा कर रहा था। आइए मेरे साथ निकालते हैं, हम ज़बूर देखते हैं और हम ज़बूर 69 देखते हैं। ज़बूर 69 और उसकी हम आयत 3री आयत और 21वीं आयत देखते हैं जी। और लिखा है, मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया, मेरा गला सूख गया, मेरी आंखें अपने खुदा के इंतजार में पथरा गईं। और आगे 21वीं आयत देखेंगे, उन्होंने मुझे खाने को अंदराइन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। मेरे अजीजों,
यीशु मसीह ज़बूर की किताब में यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया और मेरा गला सूख गया और मेरी आंखें अपने खुदा के इंतजार में पथरा गई हैं। मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया हूं और मेरा गला सूख गया है। कि यीशु मसीह के बारे में ये बात कही गई कि जब यीशु मसीह इस हालत में होगा तो ये होगा उसके साथ। और अगली 21वीं आयत में हम देखते हैं कि उन्होंने मुझे खाने को इंद्रायण भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने सिरका पिलाया। मेरे अजीजों, नविश्ता पूरा हो। एक और हम हवाला देखते हैं और वो हमारे पास है ज़बूर 22 और उसकी 15वीं आयत को देखते हैं। और लिखा है, मेरी कुव्वत ठेकरे की मानद खुश्क हो गई और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए है और मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं, वो मुझे ताकते और घूरते हैं और वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कुरा डालते हैं, लेकिन तू ऐ खुदावंद दूर ना रहे। आमीन। मेरे अजीजों, ज़बूर की किताब में ये बात वाज़े हो गई। ज़बूर की किताब में ये लिखा जा चुका कि यीशु मसीह के साथ क्या होना है। और आप ये देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि मेरी कुव्वत ठेकरे की मानद खुश्क हो गई। कभी ठेकरा देखा है आपने? कभी मिट्टी का खुश्क वो टुकड़ा देखा है कि वो जो खुश्क हो जाए? कभी घड़े को तोड़ दें तो वो जो छोटे छोटे ठेकरे बनते हैं, वो अगर आप उनके ऊपर पानी ना डालें तो वो इंतहाई खुश्क हो जाते हैं। और कहा जा रहा है कि मेरी कुव्वत उस ठेकरे की मानद खुश्क हो गई है और मेरी जुबान मेरे तालू से जा लगी है और तूने मुझे मौत की खाक में उतार दिया। वो मेरी पोशाक पर कुरा डालते हैं, मेरे हाथ और मेरे पांव को छेदते हैं। पहले बता दिया गया, ये वो कलाम था जो पहले बताया गया, पहले कहा गया। ये वो कलाम है जो पहले बताया। और उन्होंने लिखा हुआ कि मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया और मेरा गला सूख गया और उन्होंने मुझे खाने को इंद्रायण भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह ने इस बात को हम तक पहुंचाया। ये वो कलाम था जो यीशु मसीह ने पूरा किया और इस कलाम को पूरा करने के लिए एक जगह पर यीशु मसीह ने उस कलाम को जिसके लिए वो आया था, उस काम को जिसके लिए वो आया था, उसने पूरा किया। और जब ये कहा गया कि नविश्ता पूरा हो, कलाम पूरा हो, तो फिर उसने कहा मैं प्यासा हूं। और आप यीशु मसीह की इस हालत को एक और तरीके से भी ले सकते हैं। पिछली रात पूरी रात उस पर सियासत हुई, पूरी रात वो महलों में घूमता रहा, नींद नहीं की और इंतहाई परेशानी की हालत में, कभी इस जगह पर कभी उस जगह पर, कभी यीशु को मारा जा रहा है, कभी मुंह पर थूका जा रहा है, कभी घसीटा जा रहा है। ये पूरी रात चलता रहा, पूरी रात चलता रहा। सुबह सजाए मौत हो गई और फिर 9 बजे से लेकर 3 बजे तक यीशु मसीह किस हालत में रहा मैं बयान करना चाहता हूं। यीशु मसीह इन 6 घंटों में कैसा रहा? सर के ऊपर कांटों का ताज है और वो बड़ी नोकदार सीखदार उनकी जो है वो चोंचे हैं और वो इंतहाई उनके सर में चली गई, कोड़े लगे, उनकी वजह से इंतहाई ब्लीडिंग हुई। उसके अलावा जब यीशु मसीह सलीब पर लटकाए गए तो हाथों और पैरों में कील है,
इतने इतने बड़े कील हाथों में भी है और पैरों में भी है और सलीब पर लटका हुआ। कर्ब की इंतहाई हालत, और ऑलमोस्ट 3-1 बजे ये कलमात कहे गए। और क्या कहा जा रहा है? अब यीशु मसीह की अगर हम जिस्मानी हालत देखें, पूरी पिछली रात वो सोए नहीं है। पिछली रात उन पर सियासत हुई, उनको घसीटा गया, मारा गया, कूटा गया, सारा दिन वो सलीब पर लटके रह गए और कर्ब और इंतहाई दुख और दर्द की हालत में। और वहां पर खड़े होकर कह रहे, मैं प्यासा हूं, ताकि कलाम पूरा कर सके। वो कलाम जिसको पूरा करने के लिए वो आया था, वो कलाम जिसको पूरा करने के लिए वो आया है, वो कलाम जिसको पूरा करना उसकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो इस जहान को निजात देने आया था। वो इस जहान को जिंदगी का पानी देने आया था। पानी की एक बड़ी अहमियत है जिंदगी के अंदर, और यीशु मसीह ने इस पानी को एक डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया। उसने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का पानी दूंगा। जिंदगी का पानी। यिर्मयाह की किताब में जब हम जिंदगी के पानी को एक्सप्लेन करते हैं, तो जिंदगी का पानी, द वाटर ऑफ, ये एक्सप्लेन करता है कि ये खुदा है। वो जिंदगी का पानी खुदा है। और जब हम जिंदगी का पानी लेते हैं तो खुदा को अपने अंदर ले लेते हैं। और यीशु मसीह इस निजात का बंदोबस्त करने के लिए हमारे पास पहुंचा, और उसने निजात का बंदोबस्त किया। मुझे और आपको जिंदगी का पानी दिया, ताकि ये जिंदगी का पानी, और लिखा है कि जब तुम इसको ले लो तो फिर तुम्हारे अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां चल निकलेंगी, और ये नदियां लोगों को सैराब करेंगी। मेरे अजीजों, यीशु मसीह जब प्यासा है तो फिर वो आपकी प्यास भी रखता है। वो आपको भी मांगता है कि ये जिस तरह मैंने पानी लेकर तुम तक पहुंचाया, अब तुमने भी इस पानी को जगह जगह पहुंचाना है, ताकि लोग सैराब हो, लोग सैर हो, लोग खुदा को देखें, लोग खुदा से रूबरू हो, लोग खुदा से इनकाउंटर करें और खुदा के साथ जिंदगी गुजारें। अजीजों, खुदा चाहता है कि वो आपके साथ रहना चाहता है। खुदा आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। खुदा आपके घर में रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह इसी काम के लिए आया था। यशायाह कहता है कि रूह मुझ पर नाजिल हुई, खुदा का रूह मुझ पर है। और यीशु कहता है, जब तुम जिंदगी का पानी लेते हो तो रूह तुम्हारे अंदर आ जाता है। वो आपके अंदर रहना चाहता है। मेरे अजीजों, अपने आप को तैयार कर लीजिए। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो इन द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल। अंजील सुनाइए, क्योंकि ये जिंदगी का पानी आपको दिया गया है। अब आपने ये दूसरों तक पहुंचाना है। और सबसे अहम बात कि यीशु मसीह उस वक्त जिस्मानी तौर पर कमजोर हो चुका था, और यीशु को ताकत की जरूरत थी। और जिंदगी और पानी जो है वो जिस्म में ताकत भरता है। यीशु को पानी की जरूरत थी। ये इस बात को जाहिर करता है कि यीशु ने पूरा इंसानी जिस्म लिया। उसको पानी की भी जरूरत थी, उसको खुराक की भी जरूरत थी, उसको लोगों की भी जरूरत थी, उसको बहन भाइयों की भी जरूरत थी, उसको जज्बात की भी जरूरत थी, सारी चीजों की जरूरत थी, क्योंकि वो कंप्लीट इंसान था। सब मेरे अजीजों, यीशु मसीह जो कि कल आज बल्कि अब तक यकसा है, वो हम तक पहुंचा ताकि निजात हम तक पहुंचा सके। और उसने किया, काम पूरे किए, नविश्ते पूरे किए, कलाम पूरे किए, और अपना काम कर गया। आज हमारी जिम्मेदारी है, जाइए और इस जिंदगी के पानी को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग इस निजात से फायदा उठा सकें, अपनी जिंदगी बचा सकें। यीशु मसीह आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू richly.